नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 6 नवंबर 2022 को जो हमारी NMMS की जो परीक्षा संपन्न हुई है, यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्ज़ाम 2022 जो 6 नवंबर 2022 को संपन्न हुई है, उस परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर आया है उसके आंसर की हम लेकर आए हैं। तो निकाल लीजिए फटाफट अपना क्वेश्चन पेपर और मिलान कर लीजिएगा कि किस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस परीक्षा में क्वालिफाई होने के लिए कितने नंबर लाना होंगे। प्रत्येक कैटेगरी के जो है क्वालिफाइंग नंबर अलग अलग हैं, कितने होंगे ये सभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम आज का वीडियो। हम जानते हैं कि इस परीक्षा में पेपर 2 पार्ट में होता है। पहला जो पार्ट होता है वो होता है मानसिक योग्यता का, जिसे हम कहते हैं मेंटल एबिलिटी, और इसके अंतर्गत 90 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जिसे मैं आपको पहले भी बताया था। 90 प्रश्न 90 अंक के और समय भी 90 मिनट, ये आप देख चुके हैं। इस प्रश्न पत्र में जो ऑप्शन सही ऑप्शन बता रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ, है ना, उसको आप मिलान कर लीजिएगा। लेकिन जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती है तब तक हम उसको प्रोविजनल मानेंगे, है ना। सही और एथेंटिक जो आंसर की आती है वह राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी की जाती है और वही आंसर की एथेंटिक रहेगी। क्लियर। चलिए, तो अब प्रश्न क्रमांक 1 है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न क्रमांक 2 का सही ऑप्शन होगा सी। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, इसका सही ऑप्शन होगा डी। प्रश्न क्रमांक 4 का सही ऑप्शन होगा बी। प्रश्न क्रमांक 5 का सही ऑप्शन होगा डी। प्रश्न क्रमांक 6, इसका सही ऑप्शन आ जाएगा सी। इसके बाद में चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 का सही ऑप्शन होगा ए। प्रश्न क्रमांक 8 का सही ऑप्शन होगा सी। प्रश्न क्रमांक 9 का सही आंसर होगा बी। ठीक है, आप मिलान करते जाइए और देखते जाइए कि आपने कितने सही प्रश्नों को किया है, मतलब कितने अंक आप ला सकते हैं। लास्ट में टोटल लगाएंगे और टोटल लगाने के बाद में आप जज कर पाएंगे कि लगभग हमें कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 10 का सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। कौन सा है? ऑप्शन डी है। प्रश्न क्रमांक 11 का सही ऑप्शन है ए। प्रश्न क्रमांक 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न क्रमांक 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। और प्रश्न क्रमांक 14 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 15 पे। तो प्रश्न क्रमांक 15 का सही जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी और 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17, है ना, 17 से 20 में। तो प्रश्न क्रमांक 17 का सही जो उत्तर होगा वह क्या होगा? बी। प्रश्न क्रमांक 18 का सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 19 का सही उत्तर होगा बी। प्रश्न क्रमांक 20 का है ना, प्रश्न क्रमांक 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21 से 25 में देखते हैं, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 22 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 23 का सही आंसर होगा सी। प्रश्न क्रमांक 24 का सही आंसर हो जाएगा ए। और प्रश्न क्रमांक 25 का सही ऑप्शन होगा
डी, है ना। इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा 25 नंबर वाले का, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं तो प्रश्न क्रमांक 26, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 27 का डी, 28 का सी, 29 का डी। इसके बाद में हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 30 का सही उत्तर होगा बी, और प्रश्न क्रमांक 31 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। और 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 33 से। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 यानी 33, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न क्रमांक 34 का सही ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 36, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, और 37 का सी सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वे भी मिलान कर सकें और अपने प्रश्न पत्र को चेक कर सकें कि हमें कितना अंक मिल सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको पार्ट सेकंड शैक्षिक योग्यता की भी आंसर चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम 500 लाइक होना चाहिए, और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपको इसका पार्ट 2 भी प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए अब प्रश्न क्रमांक हम बात करते हैं 38 की। तो प्रश्न क्रमांक 38 में देखिए ये डाउटफुल है ना, कि यहाँ पर ये जो 35 है यहाँ पर आना चाहिए 25, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर डाउटफुल है, इसलिए इसका सही आंसर हमारा मतलब जो आएगा 25 आएगा। इसके बारे में आगे जो भी उचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी। चलिए उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि प्रश्न क्रमांक 38 में, है ना, देखिए प्रश्न क्रमांक 38 में हमारे हिसाब से यहाँ आना चाहिए था 25, लेकिन हो सकता है कि हमारा अनुमान गलत भी हो, है ना। यदि आपके पास में इस प्रश्न को हल करके कोई हल करने का अलग तरीका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। इसलिए इसको हम होल्ड रखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ 25 आना चाहिए था, ठीक है, जो यहाँ पर 35 लिखा हुआ है। हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ ये सारे उत्तर गलत होंगे, हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने जो किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आएगा। यदि आपने किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आपका सही उत्तर का स्वागत होगा। चलिए नेक्स्ट, अब प्रश्न क्रमांक 41 से चलते हैं, है ना। प्रश्न क्रमांक 41, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 41 का सही ऑप्शन होगा ए, ठीक है ना। क्या होगा? ए। 42 का हो जाएगा डी, 43 का सी, 44 का बी, और 45 का डी, ठीक है, और 46 का हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 47, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, और प्रश्न क्रमांक 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 49 यानी 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 50, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, और प्रश्न क्रमांक 51 का सही ऑप्शन होगा डी।
प्रश्न क्रमांक 52, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी और 53 का होगा ऑप्शन ए, है ना। ए जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 54 का सही ऑप्शन होगा डी। प्रश्न क्रमांक 55 का सही आंसर हो जाएगा बी। 56 का ए। आगे चलते हैं तो प्रश्न क्रमांक 57 निकाल लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 58 का डी। 59 का ए और प्रश्न क्रमांक 60 का सी। प्रश्न क्रमांक 61 का सही ऑप्शन होगा बी। 62 का सी और 63 का आंसर डाउटफुल है। यदि सही आंसर आपको मिले तो मुझे बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 64 का सही आंसर है डी। 65 का ए। 66 का सी। आपने देखा होगा कि हमने आपको जो वीडियो उपलब्ध करवाए हैं उसमें से अधिकांश प्रश्न पूछे गए हैं। अधिकांश क्या, लगभग देखा जाए तो 90% प्रश्न उसमें पूछे गए हैं जो हमने आपको थीम बताई थी, जो कंसेप्ट आपको दिए थे, उन कंसेप्ट के आधार पर 90% के लगभग प्रश्न आए हैं। जैसे ये प्रश्न हमने आपको बताया था, है ना, ये सेम आया है। चलिए, इसके अलावा ये प्रश्न भी हमने काफ़ी हल करवाए हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 67 का सही ऑप्शन है सी। 68 का ए। 69 का सही आंसर हो जाएगा सी। और प्रश्न क्रमांक जो 70 है इसका सही ऑप्शन होगा डी। 71 का भी सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 72 का सी और 73 का बी। प्रश्न क्रमांक 74 का बी। 75 का डी। प्रश्न क्रमांक 76 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 77 इसका सही ऑप्शन होगा डी। और 78 का सही आंसर होगा बी। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 79 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और प्रश्न क्रमांक जो 80 है इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 280 मीटर। ये भी मैंने समस्या समाधान का जो गणित का पेपर है ना, गणित वीडियो बनाया था मैंने, उसमें आपको ये मिल जाएगा कैसे हल करते हैं। इसके सारे हल आपको उसमें बताए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 82 यानी 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 84 इसका सही उत्तर होगा डी। 85 का सही उत्तर होगा बी। प्रश्न क्रमांक 86 का सही उत्तर होगा सी। प्रश्न क्रमांक 87 का सही उत्तर होगा बी। प्रश्न क्रमांक 88 का सही ऑप्शन होगा डी। प्रश्न क्रमांक 89 यानी 89 का सही आंसर होगा ए। और प्रश्न क्रमांक 90 का सही उत्तर होगा सी। अब हो सकता है इसमें हमारे वीडियो को कई विद्वान साथी देख रहे हों, तो यदि कुछ
मिस्टेक हो, है ना, किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो, तो आप मुझे कारण सहित, है ना, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि यदि गलत है तो क्यों है और किस लॉजिक के कारण वो गलत है, ठीक है ना। गलतियाँ सबसे हो सकती है, कोई भी इंसान गलतियों से परे नहीं है, इसलिए यदि मुझसे गलती हुई है तो मैं उस गलती को स्वीकार कर लूँगा, और गलती स्वीकार करना कोई बुरी बात नहीं है, गलतियाँ सबसे हो जाती है, ठीक है। तो ये जल्दबाजी मैंने ये उत्तर दिए हैं। कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसके उत्तर बताइए, ताकि हमें पता लगे कि हम जो है कितने अंक ला सकते हैं, ठीक है। तो सभी विद्वान साथियों से निवेदन मेरा है कि इसमें हमारी मदद करें, और यदि कोई उत्तर गलत है तो उसको लॉजिक सहित आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, आपके लॉजिक का स्वागत रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए कितने अंक लाना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा कि अभी जो कैटेगरीज हैं, SC, ST और CWSN, ठीक है ना। CWSN मतलब जो दिव्यांग हमारे साथी हैं, दिव्यांग बच्चे हैं वे। तो इन तीनों के लिए जो है 32% अंक लाने जरूरी हैं, ठीक है। कितने? 32%, यानी कम से कम जो है कम से कम उन्हें 58 अंक लाना जरूरी है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है ना, कम से कम। और जो बच्चे OBC के और जनरल के हैं, है ना, OBC एंड जनरल, OBC और जनरल के बच्चों को लाने होंगे कम से कम 40% अंक, यानी कुल उन्हें 72 अंक लाने होंगे, 72 अंक लाना होंगे, तभी आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्टर रहता है कि हमारे राज्य को कितनी स्कॉलरशिप मिली है, तो उस स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग एक बनती है मेरिट लिस्ट, ठीक है ना। तो उस मेरिट में हमारा स्थान कहाँ आता है, ये दो फैक्टर कार्य करते हैं। तो मिनिमम ये आपको बताया मैंने, तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि आपको 75, जैसे आपको मैंने कहा था कि मॉडल टेस्ट पेपर में मैंने कहा था कि यदि 75 नंबर आते हैं तो आप आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है। और SC ST के लिए 60 नंबर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें कि जनरल मान के चले कि उसे 75 नंबर लाने हैं, 75, और SC ST और CWSN के जो स्टूडेंट हमारे हैं उनको 60 नंबर लाना चाहिए, ठीक है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम क्वालिफाई हो जाएं। दोस्तों, ये जानकारी थी आज के संपन्न हुए NMS के पेपर के। इसके बाद में हम आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए लर्निंग आउटकम्स बेस्ड और स्किल बेस्ड क्वेश्चन उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं, और उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया है। यदि आप इन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और इसी टाइप की अन्य जैसे NTSC या इसके अलावी अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएँ होती है, कंपटीशन एग्ज़ाम होती है, उसमें सफल होना चाहते हैं, तो उन प्रश्नों को ज़रूर दिखेगा। बहुत सारे बच्चे सिर्फ पास होने की सोचते हैं, रियल पेपर, देखिए रियल पेपर सिर्फ परीक्षा मिलता है। मेरा आपसे निवेदन है किसी भी भ्रम में न पड़ें और भ्रमित न हो, इसलिए मैंने कई बच्चों को कमेंट्स में लिखा भी है। और सबसे मेरा निवेदन है कि रियल पेपर केवल परीक्षा मिलते हैं,